हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बंदों का सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करने वाले हैं MPPSC के 2023 के PYQs में। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है क्वेश्चन नंबर 9। पेन पेपर ले आइए और 2 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। और हो सके ना तो आप जो टाइमर लगा रहे हैं और आपका जो एग्जैक्ट टाइम जिसमें आप सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर हो सके तो उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने इतने 1 मिनट 15 सेकेंड्स में बनाया है इस तरीके से, बट एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक्यूरेसी पे फोकस रखिएगा। टाइमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन अगर कोई चैलेंज चाह रहा है तो वो ये कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक इस प्रकार है कि कुछ कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा पता करके डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, देखिए एक तो आप कर सकते हैं कि तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। तो एक तो आप कर सकते हैं कि जैसे कोई नंबर है 5/7, ठीक है, तो 5 लिखे 7 लिखे, यहाँ से पूरा डिवीजन करने के शुरू किए, जो क्वोशंट आया वो सोल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर आप दूसरा नंबर है मान लीजिए 3/4, ठीक है, तो आपने लिया यहाँ पे 3 4, यहाँ पे डिवीजन किया 0.75 टाइम्स, ऐसे करके कट गया। ठीक है, तो आप एक एक को डिवाइड करें, तो वो नहीं करना है। क्या है, वो नहीं करना है, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, तो करना क्या है भैया, सबसे पहले तो देखिए फ्रैक्शंस कौन कौन से मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट। 5/7, 3/4, 5/6 और 8/9। ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शंस है ना, उनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है उसको सॉल्व करने के लिए ये होता है। जैसे 5/7 है, 3/4 है, इसके न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा 20, और इसके न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 21। अब देखिए, देख लीजिए, अगर ये पहली वाली वैल्यू बड़ी होती ना तो फिर ये पूरा फ्रैक्शन फर्स्ट वाला बड़ा होता, लेकिन अभी क्या है 21 बड़ा है ना, तो ये 3/4 उससे बड़ा होगा। 3/4 इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों का तो काम हो गया। अब यहाँ से देखते हैं इससे 3/4 और 5/6 में कौन बड़ा है। सेम चीज़, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 18 आया 3/4 के लिए, 3 × 6 18, और 5/6 के लिए 5 × 4 20। ठीक है, कौन सा बड़ा है, पहला वाला है कि दूसरा वाला, दूसरा वाला बड़ा है। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला। 5/6 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आ गया 5/6। 5/6 3/4 से बड़ा है और 3/4 5/7 से बड़ा है। अब आइए 5/6 और 8/9, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45। ठीक है, 8 6 जा 48। पहली वाली वैल्यू बड़ी आई या दूसरी वाली वैल्यू बड़ी आई, है ना, तो दूसरी वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब 8/9 जो है वो बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट को अगर मैं समराइज करूँ, यहाँ पे 1 मिनट लिख लेता हूँ पहले। 8/9 सबसे बड़ा है, तो 4 3 2 1 का सीक्वेंस बन के आएगा आंसर में। ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं। एक फ्रैक्शन है A/B, एक फ्रैक्शन है C/D। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, फ्रैक्शन नंबर 1 या फ्रैक्शन नंबर 2। तो आप देख लीजिए, A × D कर लीजिए और C × B कर लीजिए। एक का न्यूमरेटर दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे के डिनोमिनेटर से। एक मैथ्स का एक रूल होता है, ठीक है, थ्योरम है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए, उससे आया है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई इससे, तो फ्रैक्शन नंबर 1 बड़ा होगा फ्रैक्शन नंबर 2 से, नहीं तो फ्रैक्शन नंबर 2 बड़ा होगा फ्रैक्शन नंबर 1 से। सिंपल। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ना आप कभी भी इतना तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई एक्चुअल में तो नहीं करना होगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा ना। एक्चुअल में आप मल्टीप्लाई करो एक वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को माइनस करो, फिर उसके बाद डिवाइड करो। तो नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई इसमें ट्रिक होगी, कोई ना कोई ट्रिक होगी, कोई ना कोई शॉर्टकट होगा जिसके थ्रू ये बनेगा, राइट। तो यहाँ ऊपर अपन देखें, इसको अगर मैं ए मान लूँ ना, 4.359 को ए मान लूँ, और इसको अगर मैं बी मान लूँ 1.641 को, तो ये क्या होगा, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, राइट, विच इज सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, विच इज सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी हो गया ये, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है भैया आंसर 4.359 प्लस 1.641। तो यहाँ से कैरी गया 0 1 0 1 0 1, तो ये हो गया 6, राइट। आंसर इज बी, ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, 2 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। इफ नो एस इज पी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नो एस इज पी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ही होगा। चलिए एक मान लेते हैं नो, अच्छा लिखा क्या है, नो एस इज पी, ये जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो क्या होता, कैसा बनता इसका वेन डायग्राम, ये एस होता, ये पी होता। अगर मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, मान लो कि ये ट्रू होता, तो नो एस एस पी कुछ इस तरीके से बनता, राइट, ये हमारा वेन डायग्राम बनता, नो एस एस पी। इसमें देख लीजिए एस और पी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बट ये फॉल्स है, तो मिनिमम ट्रू कंडीशन जो हमेशा ट्रू होगी, है ना, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो सम एस वुड बी पी, राइट। कुछ एस तो ऐसा होगा जो पी होगा, ऑल एस पी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन सम ऑफ द एस विल बी पी, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनता, राइट, है ना। तो कौन से स्टेटमेंट कम से कम ट्रू होगा, ऑल एस एस पी नहीं भैया, ये नहीं हो सकता, है ना, ऑल एस एस पी तो जरूरी नहीं है। सम एस एस पी, करेक्ट, सम एस एस पी, सम एस इज नॉट पी, ये कभी ट्रू हो सकता है कभी ट्रू नहीं हो सकता। मान लीजिए ये वाला और ये वाला कंडीशन ना ये एनालॉगस है, अगर ये होगा ना तो ये भी होगा, ठीक है। ऑल एस अगर पी बन जाए, ये पी है, ये एस बन जाए, तो सम एस इज नॉट पी, ये वाला ट्रू नहीं होगा, राइट। इस केस में देखिए ऑल एस एस पी में सम एस इज नॉट पी ट्रू नहीं होगा, राइट, इस तरीके का बन जाए। लेकिन ये जो बी वाला है ना, सम एस एस पी, ये हमेशा ट्रू होगा। चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कीजिए, अपन ने जो बनाया उससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिला, ये वाला, ठीक है। एस और पी है, नो एस इज पी फॉल्स हो जाए तो मतलब कम से कम एक तो एस की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो कि पी होगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि नो एस इज पी, ठीक है, नो एस इज पी, ये फॉल्स है। मान लो एस क्या डिनोट कर रहा है, मैन है, ठीक है, 10 आदमी है, ठीक है। पी क्या है, पुलिस में जो लोग काम करते हैं। तो नो एस इज पी का मतलब क्या है कि 10 में से कोई भी पुलिस वाला नहीं है, करेक्ट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये फॉल्स हो गया, नो एस एस पी फॉल्स हो गया, मतलब कम से कम एक बंदा तो ऐसा होगा जो पुलिस में काम कर रहा होगा, राइट, ठीक है।
पी को मैंने पुलिस के लिए डिनोट किया, एस मतलब आर्मी, ठीक है। तो कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो पुलिस में भर्ती हुआ होगा, राइट। एक भी अगर होगा तो उसका वेन डायग्राम कैसा होगा, एक तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये थोड़ा सा, ये वो व्यक्ति जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, राइट, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल एक तो वेन डायग्राम से समझा दिया, एक ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दिया कि नो एस इज पी, एस इज पीपल एंड पी इज पुलिस में जो काम करते हैं। तो नो एस इज पी मतलब कि कोई एस ऐसा नहीं है जो पुलिस में काम कर रहा होगा, उस स्टेटमेंट को झूठा बोल दे, मतलब कोई तो एस ऐसा होगा जो पी में पुलिस में काम कर रहा होगा, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। टाइमर लगाएंगे, 3 मिनट का लगाइए आप, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मजाक मस्ती से सॉल्व करता हूँ पहले, ठीक है। ये 2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर ये कितने का डिफरेंस होगा, 6 का। फिर ये 4 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 6 का, तो फिर मैं मान लेता हूँ यार 8 का डिफरेंस होगा, हो सकता है, राइट। तो 8 इसमें ऐड करते तो कितना होता, 17 का 7 करिए 197, राइट। लाइक 2 6 4 6 8 6 ऐसा मान सकता हूँ ना, 6 6 मान के भी कर सकता था लेकिन वो बैठ नहीं रहा, बट ये लॉजिक फ्लॉड है। ऑल्दो आंसर सही आ जा रहा है बट मेरा लॉजिक यहाँ पे फ्लॉड है, तो मुझे अब सही लॉजिक सीखना होगा। तो जिन्होंने इस लॉजिक से किया है ये लॉजिक गलत है, भले ही आपका इस बार आंसर बैठ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये जो है, ये नंबर्स की खास बात क्या है पता है, ये सारे नंबर्स जो है ना ये प्राइम है। आपको ना 1 से 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, आई थिंक 25 हैं, है ना, 25 हैं आई थिंक। तो 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए। नहीं है तो अगली स्लाइड में देख के याद कर लीजिए, ठीक है। 2 5 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67। अब यहाँ से आपके काम का सीरीज है, ठीक है। 71 73 79 83 89 एंड लास्ट प्राइम नंबर जो है वो 97 है 1 to 100 तक का। आपको 1 to 100 तक के प्राइम, 30 तक के स्क्वायर्स, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स, SQARES, ठीक है, और 10 तक के क्यूब्स बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपको, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। इनको रट लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका प्राइम नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो वो तो देख के आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग लकीली ऐसा सेट हुआ है क्वेश्चन कि हम भी तिगड़म लगाते तो सॉल्व हो जाता। बट सही लॉजिक क्या है, सही लॉजिक है कि ये प्राइम्स है, ठीक है, प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। आज हमने प्राइम्स के सवाल कर लिए, ठीक है। मैथमेटिकल आइडेंटिटी वाले भी किया, A² माइनस B² वाला, ठीक है। वेन डायग्राम भी कर लिया, वेन डायग्राम वाले, और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी किया, ठीक है। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, आशा कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब भी आपको टाइम मिले, कुछ अच्छा लग रहा हो कंटेंट, तो आप ये कर सकते हैं इनमें से कुछ भी, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। प्रैक्टिस से ही CSAT होता है, प्रैक्टिस से ही मैथ्स में आप कंफर्टेबल होंगे। और कंफर्टेबल करने के लिए मैंने इजी से स्टार्ट किया है ना, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं लिया, इजी से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 फिर ग्रेजुअली उसको डिफिकल्ट करेंगे। एकदम से मैं हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं, आप इजी से स्टार्ट कीजिए, अपना कंफर्टेबल होंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो डिफिकल्ट सवाल भी आप अटेम्प्ट करने से घबराओगे नहीं, ठीक है। डिफिकल्ट इन द सेंस यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को अननेसेसरली, वैसे देखिए यूपीएससी क्वेश्चंस को अननेसेसरली हवा नहीं बनाना है, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है ऐसा बैठाना नहीं है, ठीक है। आप स्टेट पीसीएस के सवाल भी बना रहे हो, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई भी रोड पे चलता व्यक्ति बना लेगा, ठीक है। आप में स्किल है, आपको चीज़ें आती हैं, इसीलिए आप बना पा रहे हो, समझ रहे हो। और ये में बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक लेवल
हो सकता है ये स्टेट पीसीएस हो, ये यूपीएससी हो, बट ऐसा नहीं है कि आप जंप करके यहाँ तैयारी नहीं कर सकते यार। लाखों बच्चे सी सेट निकालते हैं। आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ फेक एफर्मेशन से नहीं, प्रैक्टिस से बनाइए, है ना। इस प्रैक्टिस से आपके कॉन्फिडेंस की नींव बनाइए, ठीक है। प्रैक्टिस से आप कंफर्टेबल हुए, कंफर्टेबल जब मैथ्स में होंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी डिफिकल्टी, यार यूपीएससी से बहुत मुश्किल मुश्किल मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, आईआईएम के जो कैट के एग्जाम होता है ना उसमें, ठीक है, आप उसको भी बना लोगे। आप बस प्रैक्टिस तो करो, आप बस प्रोसेस पे बिलीव करो और प्रैक्टिस करो, देखो वीडियोस और प्रैक्टिस करो, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।